बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हो, खैर आफियत से हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नौमरी यानी टीनेजेस, जिसमें बच्चों को बहुत सारे मराइल का सामना करना पड़ता है और हर मरहले में वालिदैन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। नौमरी का मरला बच्चे की परवरिश में सबसे मुश्किल होता है। इसमें वालिदैन को बच्चे की परवरिश के हवाले से बहुत होशियार और चौकन्ना रहना होगा ताकि इनका बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना जाए। बच्चे की ज़िंदगी में कई मराइल होते हैं, पहली बार स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, दोस्त बनाना, पढ़ाई शुरू करना वगैरह। बच्चे के कई मराइल में बच्चे को खुद पर काबू रखना पड़ता है और ख़ुद को इन नई चीज़ों के लिए तैयार करना पड़ता है। बच्चे की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली उस वक्त आती है ना जब वो नौमरी की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। जिस्मानी तब्दीलियों के अलावा बच्चे को अपने आप में आने वाले नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होता है। ये वो वक्त होता है जब चीज़ें, रिश्ते, ज़हनियत और नुक्ते नज़र सब बदलना शुरू हो जाता है। यानी नौमर बच्चों के वालिदैन को मज़ीद जो करते रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप अपने टीनेज बच्चों की परवरिश में करने में बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 है ना, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। जब तरबियत की बात आती है तब अपने रिश्ते को अपने बच्चों के साथ मजबूत करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी वो आपकी बात को अच्छी तरह समझेंगे और आपकी बात को मानेंगे। बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हुए बच्चे बहुत मासूम होते हैं। आप अपने माँ बाप को वो अपने माँ बाप के मशवरे और मदद पर डिपेंडेंट होते हैं। इस वक्त आपको इनकी ज़िंदगी में अपना किरदार निभाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, आप पर आपके बच्चे का भरोसा, मतलब कि वो आपसे कितना इजीली हर तरह की बात कर सकता है। बचपन ही से आप अपने बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि आपके बच्चे पर आप पर पूरा भरोसा करता हो, आपके पास वो अपने आप को महफूज महसूस करता हो। इसके बचपन में आप इसके जितना करीब होंगे ना उतना ही वो आपके करीब रहेगा। और फिर जब वो नौमरी में, टीनेजेस में दाखिल होगा या वो इस तरह उसकी लाइफ में, ज़िंदगी में चेंजेस आ रही होंगी तो वो फिर आपके साथ ना इजीली हर बात शेयर कर पाएगा। अगर आपका उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं होगा कि वो उसको कोई डर हो, झिझक ना हो आपके साथ बात करने में, तो वो फिर ये चीज़ें बाहर लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इवन दोस्तों के साथ, जहाँ उसको ईजी लगेगा कि वो बंदा उसकी बात सुन रहा है, उसकी बात को समझ रहा है, तो वो वहाँ पे इजीली ऐसी बातें शेयर करने लगेगा। और 99% ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके बच्चे को गलत रास्ते की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसलिए ना आपको अपने बच्चे के साथ एक मजबूत और महफूज रिश्ता बनाना होगा। यहाँ पर ना एक रिवाज सा बन गया है कि बच्चों की जिस्मानी सेहत पर तो हमारी तवज्जो होती है, हम उस पर फुल तवज्जो दे रहे होते हैं कि बच्चा हमें वीक नज़र आ रहा होता है, हम तो उसको खुराक का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं कि बच्चा सेहतमंद रहे। लेकिन हम उनकी मेंटल जो हेल्थ होती है ना उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे होते। ये जो नौमरी की उम्र होती है ना, यानी टीनेजेस, इसमें ना बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इन चैलेंजेस के लिए आपको इनको तैयार करने में इनकी मदद करनी होगी ताकि वो अच्छे से इन चैलेंजेस का सामना कर सकें। मतलब कि उनको जिस्मानी चैलेंजेस होते हैं, उनको जज्बाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ने ना आपने इन चैलेंजेस को ना बच्चों को हैंडल करना सिखाना है। पॉइंट नंबर 4, दूसरों की सलाह क्यों ज़रूरी है। टीनेजर्स बच्चों को इल्म होना चाहिए कि इनके पास भी सवालात, ख्यालात, राय होनी चाहिए। लेकिन बहुत से टीनेजर्स बच्चों में अपने ख्यालात का इजहार करना मुश्किल होता है। लेकिन जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, इन बच्चों में तो ये मसला और भी संगीन हो जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिला खौफ झिझक अपने ख्यालात का इजहार करने की तरगीब दें और उनको सिखाएं कि आप अपने पेरेंट्स से हर तरह की बात कर सकते हैं। बच्चों से हमेशा कहें कि आपको अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ स्टोरीज़ और कहानी की सूरत में भी आप बच्चों के साथ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि बच्चे बिला झिझक अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कर सकते हैं। सवाल के तौर पर अगर आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो बीच में आप बच्चे से भी सवाल कर सकते हैं कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए था और यहाँ पर अगर आप होते तो आप क्या करते। इस तरह आप बच्चे की सोच को भी जान सकेंगे और उसको आगे की ज़िंदगी के लिए और आगे की चैलेंजेस के लिए ईज़िली समझा भी सकेंगे। पॉइंट नंबर 5, थोड़ा स्पेस दें।
माँ बाप और बच्चों के बीच ना बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप ये बना लेंगे ना उतना ही बेहतर होगा। जब बच्चा टीनेज की उम्र में दाखिल होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुद इंसानी और आज़ादी की ज़रूरत होती है उसे ना, वो इस तरह की चीज़ें शो कर रहा होता है और माँ बाप को बच्चों की आदतें बुरी लग रही होती हैं। लेकिन आपने अपने बच्चों को खुद को पहचानने और इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने का मौका देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बॉडी कॉन्फिडेंस लाएं। ज़्यादातर टीनेजर्स बच्चे ना अपने बॉडी और अपने जिस्म को लेकर जब उनमें ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बहुत पॉजिटिव समझाना है ताकि उनके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स ना आए कि आप कोई इस दुनिया के निराले बच्चे नहीं हो। इस पीरियड से, इस वक्त से हर बच्चे ने गुजरना होता है और ये अगर आप इन तरह बच्चों को नहीं समझाएंगे तो ये लंबे वक्त के लिए उनके जहन पर जो है ना निशानात छोड़ सकता है। और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ना जिस्मानी सेहत को पॉजिटिव तरीके से हौसला अफजाई करें, नेक एतमादी से और मोहब्बत से, और ख़ुद की देखभाल और हाइजीन्स का भी उन बच्चों को लाजमी बताएं ताकि वो अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत और मेंटली सेहत के साथ इस टाइम पीरियड को गुजार सकें। पॉइंट नंबर 7, ख्यालात और एहसासात। मिसाली वालिदैन अपने बच्चों के साथ न मुसलसल अपने ख्यालात और एहसासात जो है ना उनके साथ शेयर करते रहते हैं और ये बात बेहतर अल्फाज, बेहतर अमल और बातचीत के बेहतर अंदाज के ज़रिए होती है, जो ना सिर्फ बच्चों के वालिदैन के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसको बेहतर बनाते हैं बल्कि बच्चों का भी एक बेहतरीन जहन बनाते हैं जिससे वो दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझ सकता है। अगर वो दूसरों का एहसास नहीं करेगा, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखेगा तो वो कभी भी अपने जज्बात भी दूसरों के साथ ना तो शेयर कर सकता है सही तरीके से और ना ही वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता है, क्योंकि इंसानियत का सबसे जो बेहतरीन अमल है ना वो एहसास है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।